नेक्स्ट आगे बढ़ सकता हूं मैं। सो नाउ वी मूव टू एसे 260। दो स्टैंडर्ड्स अभी बैक टू बैक पढ़ेंगे, 260 एंड 265, उसके बगैर आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। फिर अपना एक लास्ट स्टैंडर्ड है 299, वो भी छोटू सा है एकदम, अभी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है एकदम, बराबर के। ये एक सिर्फ 260 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। शुरू करें 260 रिवाइज्ड। स्टैंडर्ड में कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ क्या बोला है कि आपको है ना बातचीत करनी है भैया किससे, जो बड़े लोग हैं ना, मैनेजमेंट वगैरह नहीं बोलना है। यहाँ कौन है मैनेजमेंट से ऊपर वाले, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो कुछ बातें आपको उन्हें बतानी है भाई, TCWG हिस्सा हिस्सा हुआ है, बता रहे आपको, आप ध्यान रखिएगा बस। ओवर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ओवर मतलब मेन थीम क्या है इसका, वो नाम में है, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ओके, ओवर। बस अभी अपने को क्या पढ़ना है, सर क्या बताना है वो बता दो, बराबर के नहीं, बस ध्यान से सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे पूरे ऐसे के अंदर जो अपने को सिर्फ बतानी हो। चलेगा? चलेगा। स्कोप ऑफ दिस essay: the auditor's responsibility to communicate with those charged with governance in an audit of financial statement. नहीं important मेरे लिए। Although this essay applies irrespective of the entity's governance structure or size, particular considerations apply where all those charged with governance are involved in managing entity and for listed entities. क्या लिखा हुआ है? Irrespective of the entity's governance structure, कौन कैसा है क्या है फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैनेजमेंट और TCWG एक है तो उनको भी बताएंगे, लिस्टेड एंटिटी को तो बताने का मतलब उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है वो फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा आपको, मैं समझाता हूं, रुको। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के TCWG और ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, समझा क्या आपको? ये ऑर्गेनाइजेशन के TCWG और ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट। सो इस ऐसे के अनुसार 260 में हम लोग सिर्फ किसे रिपोर्ट करना चाह रहे हैं? TCWG, मैनेजमेंट को नहीं। यह सिचुएशन नंबर 1 है। बट सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो सकता है कि TCWG इज ओनली योर मैनेजमेंट, दोनों एक ही चेहरे हैं, बराबर के नहीं? तो फिर सर इस ऐसे के अनुसार क्या ये दोनों जो एक ही चेहरे, इनको भी कम्युनिकेट करने का क्या? तो आंसर इज यस, 260 यहां पे भी और यहां पे भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट। आई बात समझ में? बोलो ना हाँ या ना? हाँ जी। नेक्स्ट, this essay does not establish the requirement regarding the auditor's communication with the entity's management or owners unless they are also charged with the governance role. Important point for MCQ, मालूम है क्या? 260 के अनुसार you will communicate to whom? Management, owners, those charged with governance, all of the above. Only those charged with governance भाई, only those charged with governance। आई बात समझ में? अरे नाम में ही लिखा है ना, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, तो मालिक को भी नहीं, मैनेजमेंट को भी नहीं, किसको? ओनली TCWG को। हाँ, फिर अगर मैनेजमेंट TCWG होगा तो करने का, ओनर TCWG होगा तो करने का। बट अगर मैनेजमेंट अलग है, ओनर अलग है, TCWG अलग है, तो सिर्फ किसको इन्फॉर्म करने का? TCWG को। ये बहुत छोटी छोटी चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं? जिंदगी में बहुत आगे जाओगे अगर ये बारीक बारीक चीजें ध्यान में रहेगी तो। क्योंकि क्या है, बच्चों को नंबर क्यों नहीं मिलते? फिर ये कन्वीनियंटली इग्नोर करते ना, कोई पढ़ता ही नहीं ना, कोई पढ़ाता नहीं इसको, बराबर है? तो यू शुड नो दिस। रिमेंबर 260 नाम में ही है, किसको रिपोर्ट करना है? TCWG को। मैनेजमेंट को ना, ओनर्स को ना, किसको? TCWG को। हाँ, आगे
Recognizing the importance of the effective two-way communication in audit of financial statements, this essay provides an overreaching framework for the auditor's communication with those charged with governance and identifies some specific matters to be communicated with them. Okay. ऐसे क्या बोलता है? ये ऐसे स्पेसिफिक मैटर्स को आइडेंटिफाई करता है जो आपको कम्युनिकेट करना है. अब आपने क्या पूछा, सर कौन से मैटर्स को कम्युनिकेट करने का है? रुको ना, ऐसे बता रहा है कौन से मैटर्स. Simple. It establishes the specific requirements regarding the communication of significant deficiencies in internal control identified during the audit. Okay. Role of communication. क्यों करने का, इसको अंडरलाइन करते हैं अभी. इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंडरलाइन क्या कर लेते हैं? Does not establish requirement with management or owners unless they are the same. Okay. Role of communication. The essay focuses primarily on the communication from the auditor to those charged with governance. Nevertheless, effective two-way communication is important in assisting. मतलब कभी हम लोग सिर्फ आपको ऐसा नहीं होना कि हम सिर्फ आपको बोलते जा रहे आप हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहे. कम्युनिकेशन बचपन में पढ़ते थे, इज अ व्हाट टू-वे प्रोसेस. सिर्फ अकेला व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते, बराबर. बट ऐसे क्या बोलता है कि यहाँ पे मेनली ये इनिशिएट किससे हो रहा है? ऑडिटर से. बट अगर उससे भी रिप्लाई आया ना टीसीडब्ल्यूजी से तो वो इफेक्टिव है. बट नहीं आया तो टीसीडब्ल्यूजी को आप बताओ ये रिक्वायरमेंट ऐसे की है. किसके लिए है? द ऑडिटर एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? टू अंडरस्टैंड द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट. कि ऑडिट में तुम क्या करने वाले हो, कब देखने वाले हो, क्यों देखने वाले हो, क्या कुछ गड़बड़ मिलती है, ऐसा वो इंपॉर्टेंट मैटर्स जो ऑडिट में होते हैं ना, वो टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे. अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट, बराबर. एंड इन डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, नॉट डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव. मतलब वो भी हमको सपोर्ट करेंगे ना, जब हम उन्हें बताएंगे हम लोग ये मैटर देख रहे हैं, ये हम लोग इसके लिए देख रहे हैं, इससे ये फायदा होगा. टीसीडब्ल्यूजी बोलेगा वाह यार, ये टीसीडब्ल्यूजी बोलता है, सुन फिर भाई ऑडिटर, तेरे को जो भी मेरी हेल्प लगेगी ना मैं तेरे को हेल्प करेगा क्योंकि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, बराबर कि नहीं. तो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप. यू डेवलप अ गुड बॉन्ड विद टीसीडब्ल्यूजी बिकॉज यू आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग टू टीसीडब्ल्यूजी कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं, इसका फायदा क्या है. आगे, द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट. जानकारी मिलेगी ना उनसे. एक तो उनको बताएगा ऑडिट में क्या क्या करने वाले हैं, उनसे इंफॉर्मेशन भी तो मिलेगी ना. फिर वो मांगने के लिए उनसे बात करूंगा ना. बोलो यस और नो? यस. अब जैसे यहां पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको एग्जांपल चाहिए होंगे. याद करो ऐसे 240. सुनिए ना टीसीडब्ल्यूजी, आपको कुछ फ्रॉड के बारे में कुछ पता है क्या? बोलो, टेल. सुनो ना टीसीडब्ल्यूजी, कहीं लॉस के कोई नॉन कंप्लायंस के बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या? बोलो ना. वी कैन ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन एंड दिस वी कैन डू बाय व्हाट? कम्युनिकेटिंग विद देम. एक तो क्या क्या मैटर्स आ रहे ऑडिट के दौरान वो अपने को पता चलेगा. साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपको इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करने में हेल्प होंगी अगर आप अच्छे से एक रिश्ता बनाए रखेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ. बोलो यस और नो? यस. For example, it may assist the auditor in understanding the entity and its environment, in identifying appropriate sources of audit evidence, and in providing information about specific transactions or events. अपन ने अपने एग्जाम्पल्स दे दिए, उन्होंने उनके एग्जाम्पल्स दिए, डजेंट मैटर. सही है ना एकदम. नेक्स्ट, those charged with governance in fulfilling their responsibility to oversee the financial reporting process, thereby reducing the risk of material misstatement. अरे financial statement should be free from material misstatement is a responsibility of management as well as TCWG. TCWG डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ओवरसाइट, निगरानी रख के कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, ये ध्यान रखना किसका काम है? TCWG का. सो अगर ऑडिटर ये गलतियां उन्हें बताते रहेगा बार बार लगातार, जैसे अभी अपन ने सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस की बात करी. सो इफ यू रिमेंबर तो आपको फर्स्ट पॉइंट रिपोर्टिंग विथ होम, रिपोर्टिंग विथ होम? टीसीडब्ल्यूजी.
तो उनको बताया ना, तो तब जाके दे विल कीप अ वॉच कि वो कंप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। फिर अपन ने सेकंड पॉइंट उसके अंदर पढ़ा था कि अगर भैया वही इन्वॉल्व है ना तो फिर छोड़ो विषय। समझा क्या नहीं समझा? बट अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनको बताओ, तो वो कंप्लाई करवा के लेंगे उसको। इट विल हेल्प टू डू व्हाट, टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कि सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए आपको याद होगा तो हमने जब रेगुलर क्लासेस में ऐसे नंबर 700 पढ़ा था ना, याद है आपको? रेगुलर क्लासेस में ऐसे 700 पढ़ा था, तो उसके अंदर 8 पॉइंट हम लोग ने बात करी थी अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑडिटर शाल, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाली बात करी थी। सेकेंड ऑडिटर शाल फर्दर के अंदर हम लोग ने बात करी थी प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट। एंड नंबर 3 वी स्पोक अबाउट कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। और उसके अंदर हमने वही बताया था, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। Number 2, we complied with the relevant ethical requirements. And number 3, key audit matters as required by SA 701. याद है ना, ऐसे 3 पॉइंट्स पढ़े थे अपन। ऐसे ही ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होंगी, इसके लिए हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको? बोलो आया ना? हाँ, आगे। So, although auditor is responsible for communicating the matters required by this SA, management has also a responsibility to communicate matters of the governance interest to those charged with governance। मतलब इसके ऊपर MCQ कैसा बनेगा मालूम है क्या? कोई बात ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दी है TCWG को, एंड देयरफॉर मैनेजमेंट whether they should also communicate or should not communicate। समझ में आया आपको? नहीं समझा। वापस एक बार सर, मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ने कोई बात TCWG को बता दी है तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि अब वो मैनेजमेंट को TCWG को बताने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट को भी TCWG को बताना। देखो, हम जो काम कर रहे हैं हम हमारे ऐसे के अनुसार कर रहे हैं। मैनेजमेंट तुम तुम्हारा काम करो ना। हेलो, तुम ये मत समझो मैनेजमेंट ऑडिटर ने बता दिया तो मैं काय को बताएगा, अभी तेरे को भी बताना पड़ेगा मैनेजमेंट। समझा गया? सो एग्जाम में ये छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखना। या तो उल्टा क्वेश्चन हो सकता है, मैनेजमेंट ने वो बात TCWG को बता दी है, सो इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑल्सो टू कम्युनिकेट विद TCWG? द आंसर इज यस। चाहे ऑडिटर बता रहा है मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, चाहे मैनेजमेंट बता रहा है ऑडिटर को बताना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बाय द ऑडिटर, देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट। Communication by the auditor does not relieve management of this responsibility. Similarly, communication by management with those charged with governance of matters that auditor is required to communicate does not relieve the auditor of the responsibility to also communicate with them. मैंने तुमको बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट नहीं बताएगा, या मैनेजमेंट ने बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बताएगा। TCWG को 2 बार 4 बार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, मिलने दो, तुम तुम्हारा काम करते रहो। ऐसा नहीं, अरे उनको मालूम है ना, फिर मैं काय को बताएगा। अरे ऐसे नहीं करने का, तेरा काम है ना, तू बता चुपचाप। आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Communication of these matters by management may however affect the form of or timing of the auditor's communication with TCWG। टाइमिंग में चेंज हो सकता है, पहले बताएगा या बाद में बताएगा, बट बताना जरूरी है। जरूरी नहीं है सही समय पे, मतलब कोई भी समय पे बताओ, जरूरी है कि आप बताओ। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन। और मतलब ये समझ में नहीं आ रहा सर ऐसे में क्या बोलना चाह रहे हैं, बट कुछ तो बोल रहे हैं, बोलने दो। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड बाय SA इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ऑडिट। भाई कैसा कम्युनिकेशन होना? क्लियर, हाफ हार्टेड नहीं, या इंफॉर्मेशन आधी अधूरी मत दो, पूरा अच्छे से बताओ। SA do not however require the auditor to perform procedures specifically to identify any other matter to communicate with those charged with governance। देखो, जो तुमको ऑडिट करते दौरान मिला ना वही बताओ। अलग से TCWG को कम्युनिकेट करने के लिए अलग प्रोसीजर मत परफॉर्म करिएगा। जो मिला वो बताओ, बताने के लिए कुछ ढूंढो मत। बहुत गहराई है इसमें। जो मिला वो बताओ, बताने के लिए कुछ ढूंढो मत। चक्कर आ गई? नहीं ना?
law or regulation may restrict the auditor's communication of certain matters with TCWG. For example, laws or regulation may specifically prohibit a communication or other action that may prejudice an investigation by an appropriate authority into an actual or suspected or illegal act. अगर कोई illegal act हुआ है, कुछ गलत काम हो गया है, बराबर, और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो लॉ बोलेगा उनको कुछ भी आप बताओ मत. तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, तुम उनको मत बताओ. फिर वो कम्युनिकेशन वाला काम यहां पे आएगा नहीं. In some circumstances, potential conflict between the auditor's obligation and of confidentiality and obligations to communicate may be complex. In such cases, the auditor may obtain what? Legal advice. Confidentiality भी maintain करना है और TCWG को भी बताना है. दुविधा में पड़ गए, लॉयर को बुला लो, भाई क्या करना तू बता दे. सही है? ओके, समझ में आ रहा है आपको यहां तक एकदम अच्छे से? बस अभी अपना काम क्या है? सिंपल सी बात है. मतलब हर ऐसे में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो कौन सी है? ऑब्जेक्टिव और उसको रिक्वायरमेंट. बाकी इंट्रोडक्शन है, बराबर ना? वेरी गुड. ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है. सो ऑब्जेक्टिव वही रिपीट होएगा, देखना अभी बहुत मजा आएगा आपको. Communicate clearly with those charged with governance. Responsibility of the auditor in relation to the audit, about the scope and timing. Then we have to obtain the information from them. Then we have to provide them with the timely observations and promote effective two-way communication. ये सब पढ़ लिया था क्या? मतलब क्या करना है अपने को? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट में क्या है वो बताओ, उनसे इंफॉर्मेशन लो, टू वे कम्युनिकेशन होने दो, एंड लास्ट में जो भी तुमको मिलता है वो सही समय पे आप उन्हें ऑब्जर्वेशंस देते रहो. सही है? रिक्वायरमेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फर्स्ट. ये कम्युनिकेशन करना है ना आपको, तो आप अप्रोप्रिएट पर्सन को ढूंढिए विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विथ हुम टू कम्युनिकेट. बराबर के नहीं? सो वो किसको कम्युनिकेट कर सकते हैं? बोलो, कोई सब ग्रुप है क्या TCWG में? मतलब TCWG में भी अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वो कौन सा पर्टिकुलर सब ग्रुप है जिससे बातचीत करनी है वो डिटरमाइन कर लो. या अगर सारे TCWG के मैनेजमेंट में है तो सबको कम्युनिकेट कर लो. सही है ना एकदम? सो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? वो लोगों को ढूंढो. अरे सही है ना? फर्स्ट फाइंड व्हाट द अप्रोप्रिएट पर्संस. ए और बी पॉइंट आप पढ़िए, पहले लोग ढूंढिएगा, फिर अपन वो मैटर में जाएंगे. कौन सा मैटर आपको कम्युनिकेट करना है, पहले वो ए और बी पॉइंट पढ़िएगा. ओ कुछ तो बोलो, इजी है एकदम. सो पहला काम क्या है अपने को? अरे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करनी है, फिर उसके बाद अपने को टाइमली कम्युनिकेट करना है, उनसे इंफॉर्मेशन लेने की है, और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो ये सब करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पहले लोगों को ढूंढो. लोग मिल गए, वो क्या हो सकते हैं लोग? सब ग्रुप या सारे, जो हेडिंग में है वही अंदर लिखा हुआ है क्या? आगे मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. भैया क्या कम्युनिकेट करना है? अयो रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना. सेकेंड पॉइंट क्या है? स्कोप एंड टाइमिंग. फिर आपके ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपके फाइंडिंग्स. ये बोलो ना, वही है ना? हाँ, आपके फाइंडिंग्स. फिर फाइंडिंग के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है. एंड ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्या हो? इंडिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा किया या नहीं किया. सो क्या क्या है मैटर्स? कौन से? रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अपना स्कोप एंड टाइमिंग, अपने फाइंडिंग्स, और इंडिपेंडेंस.
हाँ चलो रीड करो उसको। देखो उसको पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट ओनली। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमने आपको ये जो काम किया है ना हमने, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। आपको जो जिम्मेदारी आप पे है ना वो आपको करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, या तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, आपकी जो जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी। खत्म। देन नेक्स्ट, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। पढ़ो इसको। वही लिखा हुआ है, बस उसमें सिर्फ ऐड क्या हुआ है, इंक्लूडिंग द रिस्क, कि आपको कहीं कुछ रिस्क नजर आती है तो वो। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स किसके बारे में? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो जिसके अंदर आएगा आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है। सो फर्स्ट काम आपका किसका ऊपर है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। सो she shall explain, the auditor shall explain to the TCWG why the auditor considers a significant accounting practice that is acceptable under applicable financial reporting framework not to be the most appropriate to the particular circumstances of the entity। कौन से suitable है कौन से नहीं है वो explain करेगा। Second point, any difficulties, बराबर, he will communicate significant matters arising during the audit that were discussed। significant matters, that is अपन इसको बोलते हैं की ऑडिट मैटर्स प्लस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या क्या रिक्वेस्ट करे थे, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। कि तुम्हारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मेरे अनुसार मैं वो आपको बस बता रहा हूं। और फिर ये वाला पॉइंट रीड कीजिए। आपको ये जो अपन ने 220 पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंस, उससे रिलेटेड है, ये आप पढ़िए अभी इसको। सब कुछ अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है कि हमने आपका क्या क्या काम किया था, कितना पैसा मिला था, कौन से काम के लिए कितना पैसे लिए थे, इंडिपेंडेंस के अफेक्ट हो रहा था तो हमने उसके लिए क्या क्या सेफगार्ड लिए इंडिपेंडेंस के लिए, सब कुछ हम लोग को उन्हें बताना है इन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ओवर। चलो अभी नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो पढ़ना है आज के लिए। अब आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया अभी तक? सबसे पहले आपने किसको रिपोर्ट करना है वो आइडेंटिफाई किया, क्या क्या रिपोर्ट करना है वो आइडेंटिफाई किया। अब लास्ट पॉइंट क्या है, किस तरीके से आप उसे कम्युनिकेट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस, that is in which form you are supposed to communicate, the timing you are supposed to communicate and the content of that communication। क्या क्या हुआ? फॉर्म किस तरीके से, फिर कब, और उसके अंदर क्या क्या डालोगे, कंटेंट कितना होना चाहिए। अगर आप देखोगे आगे, फॉर्म नजर आता है आपको, टाइमिंग नजर आता है, और जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? एडिक्वेट, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन। वाओ सर, वेरी सिंपल। सो आओ, फॉर्म इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, ओरल या रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग। अब वो जो अपना सिंपल है
significant findings from the audit. If in the auditor's professional judgment, oral communication would not be adequate, written communication need not include all matters that arose during the audit. सिर्फ कौन से matters को आपने बताना है? Significant matters को, not all matters. MCQ के लिए बहुत important है. एक तो वो क्या होना चाहिए राइटिंग में, और राइटिंग में क्या बताना है? ओनली द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और सिग्निफिकेंट मैटर्स. द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस व्हेन रिक्वायर्ड. जो ऊपर सी वाले पॉइंट में भी पढ़ा था अपन ने, इंडिपेंडेंस मतलब जो भी कम्युनिकेशन करना है, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विल बी व्हाट? राइटिंग. आगे बढ़ सकते हैं. टाइमिंग, इट शुड बी ऑन व्हाट? अमेजिंग. नेक्स्ट, communication, the auditor shall evaluate whether two-way communication between auditor and TCWG has been adequate for the purpose of audit. If it has not, the auditor shall evaluate the effect बराबर in assessment of risk of material misstatement and ability to obtain sufficient and appropriate audit evidence. हम आपसे कुछ मांग रहे, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, सो वो कम्युनिकेशन अपन दोनों के बीच में एडिक्वेट है या नहीं है. लास्ट में इन सबको क्या करेंगे आप? डॉक्यूमेंटेशन. वेरी सिंपल. पढ़ो उसको, सिर्फ खुश मत हो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के. ओवर. Yes guys, done? Perfect.